जय साईं राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है वीरवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30। मैं यहाँ पर नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। झाड़ू वगैरह मैंने सुबह निकाल दी थी पूरे घर में एक बार और अब जो है कर रही हूँ दिया बाती। पूजा वगैरह करने के बाद होगी खाना बनाने की तैयारी। खाना बनेगा आज आलू मेथी की सब्जी और मेथी वगैरह मैंने रात को ही काट के रख दी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये देख रहे हैं ना आप साथ में चली रखी हुई है। इसमें मैंने मेथी वगैरह सब काट के रख दी थी रात को ही। ऐसी चीज़ों को हमेशा रात को ही काट के रखना पड़ता है। क्या है ना कि मतलब सुबह का ये टाइम होता नहीं है, कि सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि इन सब चीज़ों को काट के रखेंगे। तो इसी वजह से ना रात को ही काट के रख दी थी मेथी वगैरह। तो जी चलिए, अभी पूजा वगैरह सब हो गई है, अब जो है कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। मेथी वगैरह तो सब कट करके रखी हुई है, लेकिन उसके बाद जो आलू और मसाले वगैरह सब काट के रखने हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें पिसे हुए मसाला तो कुछ डलता नहीं है। सब लोग सब जो है कटिंग के मसाले डलते हैं। देखा जाए तो प्याज चॉप करके डालनी पड़ती है और ये सब वगैरह। तो जी चलिए काट लेते हैं आलू वगैरह। कम से कम 4-5 इसमें आलू काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेथी जो है ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी मेथी लाई थी मैं। और बस आलू ज़्यादा डल जाएंगे तो पूर्ति जो है हो जाएगी आराम से। यहाँ पर जो है 2-3 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, उनको अदरक कूटने वाले इस इमामदस्ते में अच्छे से कूट लूँगी। और प्याज जो है काट के रख दी है, और एक टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची भी काट ली है। टमाटर जो है मैं अंदर से बीज निकाल के रखती हूँ, तब डालती हूँ टमाटर, क्योंकि पथरी है, पथरी वालों को बीज वाली सब्जियां बंद होती हैं। तो टमाटर तो बिल्कुल मेन है, बंद रखने पड़ते हैं, लेकिन बाहर बाहर से डाल देती हूँ और अंदर के बीज वगैरह निकाल के रख देती हूँ। और चलिए बना लेते हैं सब्जी। अब कुकर में डाल दिया है तेल। मेथी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अ, मुझे शायद कोई कोई बनाता भी होगा इस तरीके से। देखो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, बहुत से लोग हैं जो ऐसे तरीके से बनाते हैं, और सबके घर की सब्जियां बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो बस वही है कि मतलब अगर हम अच्छे से कुछ भी करके जो है, हर सब्जी का एक अपना एक अहम हिस्सा होता है ना, कि सब्जी जो है अपना अपना अलग टेस्ट होता है सब्जी का। तो बस यहाँ पर जो है मैंने 4-5 साबुत लाल मिर्ची ली हैं। साबुत लाल मिर्ची मतलब ये वाली, ये देखिए साबुत लाल मिर्ची हैं। इनको अच्छे से भूनूंगी, पटकाऊंगी इनको अच्छे से। ये देखिए, इनको अच्छे से भून दूंगी। फिर उसके बाद जो है इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद जो मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्ची वगैरह काट के रखी हुई है, इसमें ही लहसुन की कलियां भी सॉरी कूट के रख दी थी, तो ये सब डाल दूंगी। और फिर साथ में डालूंगी मिर्ची, नमक और धनिया। इसमें हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी में हल्दी अवॉइड की जाती है। और जिस तरीके से हम बनाते हैं, शायद बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से बनाते हैं, जो हल्दी मतलब मेथी में यूज़ नहीं करते। मेथी पालक ऐसी सब्जियाँ हैं जिनमें मेथी जो है अवॉइड की जाती है। यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से भुन चुका है, और इसमें ना फिर मसाला भुनने के बाद मैं पहले आलू ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि मेथी तो जल्दी भी गल जाती है, लेकिन आलू को गलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सीटियाँ वगैरह तो लगती नहीं है। मेथी आलू की सब्ज़ी हमेशा खुली बनती है। तो इसीलिए ना यहाँ पर मैंने इसमें पहले आलू डाल दिए हैं। आलू अच्छे से कसा लूँगी, फिर उसके बाद में मेथी ऐड करूँगी मैं इसमें, और काफ़ी देर तक इसको ढक के मैं पकने दूँगी आलू को। मैं चेक करते रहना चाहिए कि आलू का मसाला जो है जला तो नहीं है नीचे से। तो मतलब मैंने हर 1-1 मिनट बाद ना इसको चेक भी किया था, और अच्छे से आलू जो है काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। मतलब कुछ हद तक, मतलब पूरे नहीं गले हैं अभी। कुछ हद तक जो है आलू जो है गल चुके हैं। तो मेथी जो धोकर मैंने रखी हुई थी ना, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ देखिए मेथी को ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करने के बाद जो है इसको अच्छे से छोड़ दूँगी ऐसे ही। थोड़ा-सा पानी और इसमें ऐड करके, क्योंकि इतने में आलू और गलाने हैं ना अभी। अभी आलू तो बस थोड़े से कसे हैं अभी, मतलब गले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर बनने के बाद जो है मैंने चेक किया था आलू को, और आलू जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं जो है इसका थोड़ा-सा पानी जो इसमें बचा है ना, उसको भी सुखा दूँगी पूरी तरीके से, क्योंकि मेथी में पानी रहे तो फिर फचफची सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है मेथी। और मेथी है ना मेरी भी फेवरेट है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है आलू मेथी की सब्जी। और जब नए आलू आ जाते हैं ना बाजार में, तो उन नए आलू के साथ तो मेथी की सब्जी, अरे वाह क्या ही कहना फिर तो, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
और पालक हमेशा मुझे पनीर के साथ ही अच्छा लगता है। जैसे मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, उसी तरीके से पालक आलू की जगह मैं पनीर ऐड कर देती हूँ और उसमें भी टेस्ट जो है अलग से आता है। तो जी, यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। तो जी सब्जी बन गई है, अब उर्वी को कर देती हूँ रेडी। उर्वी ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, आज इसी का एग्ज़ाम है। जीके और एमएस का एग्ज़ाम है इस आज। काव्या की छुट्टी कराई है क्योंकि काव्या नहीं गई है। काव्या को रात को थोड़ा-सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वज़ह से इसकी छुट्टी करा दी है सुबह। तो और वैसे भी है ना, इसकी क्लास में शायद इसकी मैम ने बोला था कि ये आज हाल्फ डे की है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ है कि मतलब आज हाल्फ डे है, तो इस वज़ह से मैंने सोचा चल नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं। तो जी यहाँ पर पूर्वी की चोटी वगैरह मैंने एक ही कर दिया क्योंकि अब तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो चेकिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो मैंने उसकी एक ही चोटी कर दी है। तो जी यहाँ पर मैंने आटा गूँथना कर दिया है शुरू, आटा गूँथ लूँगी, सब्ज़ी बन चुकी है, इतने उर्वी के पापा उर्वी को छोड़कर आएँगे ना, तब तक मैं उनका लंच वगैरह सब पैक कर दूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 8 ही बजे थे और जल्दी काम भी हो जाता है। और बच्चों की वज़ह से बच्चे मतलब लंच वगैरह लेकर नहीं जा रहे ना आजकल, तो लंच क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही है ना, मैम उनकी छुट्टी कर देती है 5-10 मिनट बाद ही। तो मैं उसको फ्रूट वग़ैरह दे देती हूँ और वो बोलती है मम्मा लंच लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि कोई भी बच्चा लंच लेकर नहीं आता है और मैं आकर ही खाऊँगी। तो मैंने उसको एक एप्पल और एक जो अब चल रहे हैं ना नाशपाती, सुना होगा आपने, तो वो मैंने उसको दे दिए थे और अब जो है खा लेगी आराम से। आते-आते खा लेगी या फिर मतलब, और रास्ते में उसके पापा ने उसको जूस पिला दिया था दुकान से। क्योंकि ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि उर्वी थोड़ी कमज़ोर ज़्यादा है। कमज़ोर क्या, खाती-पीती नहीं है, मैं बहुत बोलती हूँ पता नहीं क्यों नहीं खाती है और मुझे इस वज़ह से थोड़ी दिक्कत भी होती है इसको। मैं बहुत कहती हूँ यहाँ पर कि इसको खा ले लेकिन नहीं खाती। तो जी यहाँ पर आ गई हैं रोटियाँ सेकने की, तो फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। और इस हालत में तो है ना मेरे पे काम करना करा भी नहीं जा रहा था बहुत ज़्यादा से, क्योंकि कल जो चोट लगी थी ना मुझे, बस उसके बाद तो बस पूछो ही मत कि मेरा रात को क्या हाल हुआ था। और रात को जब सोने के बाद है ना, पंखे वगैरह चलते हैं तो उसमें जो शरीर जो है और भी अकड़ गया। जो चोटें थी ना वो और भी ज़्यादा अकड़ सी गई और सुबह तो बस उठने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन अब कनागत वगैरह लग रहे हैं तो सुबह-सुबह ही नहाना पड़ता है। इस वजह से भले ही हम कनागत ना पूजें लेकिन नहाना तो पड़ता ही है ना, नहाते हैं, जल देते हैं सूर्य भगवान को और फिर जो अपने पितर वगैरह हैं उनके नाम लेते हैं। पूजते तो हमेशा पापा ही हैं, लेकिन हम सब जो हैं घर में नहाते हैं सुबह-सुबह। और नहाना ज़रूरी था, अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए नहाना पड़ा मुझे। लेकिन मेरी चोटें जो है ना, मतलब बैक की पूरी चोटें दुख रही थी और गर्दन वाली तो अभी तक भी बिल्कुल भी सही नहीं हुई है, गर्दन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और शाम के टाइम जैसे ही मतलब मैंने मशीन में पानी छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि जब काव्या आएगी तो उसकी ड्रेसेस वगैरह मैं घुमा दूंगी। तो जैसे ही मैंने 4 बजे 5 बजे मशीन को घुमाया ना, तो मशीन में वायर अटैच टच हो गए होंगे पीछे से और मशीन में लग गई आग। वॉशिंग मशीन जो है मेरी फूक गई बहुत बुरी तरीके से। और बस अब तो बस मेरे को ये लगा कि आज का दिन पता नहीं कैसा आया था कि मतलब सारे ही काम उल्टे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद शाम को लगी थी मेथी काटने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी मेथी काट रही थी और मेरे साथ उर्वी, काव्या भी लगी हुई थी और काव्या ने दूसरा चाकू ले लिया, पता नहीं कब-कब में उसने काट ली उँगली। अपनी उँगली कट कर ली और उसने किसी को बताया ही नहीं, अपने कपड़ों से अपने ब्लड को पूछे जा रही थी और मैंने मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसे ऐसा करते-करते, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मतलब रोने सी शक्ल हो गई उसकी। और मैं भी वीडियो की एडिटिंग वगैरह में लग रही थी और तो फिर बस मैंने देखा कि क्या हुआ है तेरे को? तो फिर उसने बताया कि मम्मी उँगली मेरी कट गई, और उसने बताया भी नहीं लड़की ने। और आप सोचो कि ऐसा कोई करता है बच्चा तो कितना बुरा लगता है, कितना दुःख होता है कि बताया क्यों नहीं? फिर फटाफट से इसके पापा ने उसमें मतलब बीटाडीन वगैरह लगा के उसमें एक थोड़ी-सी पट्टी बाँधी। बच्ची है, बच्चे करते ही हैं ऐसा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा करेगी और बताएगी नहीं। देखो होता तो सबके साथ है लेकिन बता देना चाहिए, मैंने उसको समझाया। बेटा अगर ऐसे कभी कुछ होता है ना तो प्लीज़ बताया करो, क्योंकि बताना ज़रूरी है, अगर नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे साथ तो क्या होगा? तो इस वजह से बच्चों को हमें समझाना चाहिए, अपने बच्चों को, कि भई ऐसा हो कभी कुछ दिक्कत होती है, तुम्हें कहीं दर्द होता है, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो मम्मा को बताया करो, ताकि मम्मा जो है आपकी हेल्प कर सके। तो उसने बोला हाँ मम्मा ठीक है, फिर मैंने उसको 2-3 बादाम वगैरह दिए। अब फिर सुबह जो है वो बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है उँगली में बहुत ज़्यादा से, तो मैंने सोचा चलो प्री नर्सरी में ही तो है, कौन सा इतनी पढ़ाई हो रही है अभी, और वैसे भी ट्यूशन वाली जो हैं बहुत अच्छे से कवर कराती हैं उसको।
स्कूल में इतनी पढ़ाई हो ना हो, लेकिन ट्यूशन वाली बहुत अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं और बहुत ध्यान रखती हैं उसका। तो मैंने सोचा चलो ट्यूशन भेज दूँगी, स्कूल को ड्रॉप करा देती हूँ आज, क्योंकि बच्ची है, फिर अगर किसी ने उँगली वगैरह दुखा दी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने जो है उसको ऑफ दिलवा दिया। तो जी बस यहाँ पर किचन के सारे बर्तन वगैरह साफ़ मैंने कर दिए हैं, अब कर लेती हूँ गैस की क्लीनिंग। गैस वगैरह क्लीन कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है मेरा भी काम हो जाएगा फ्री। और आज तो मतलब झाड़ू-पोछा वगैरह होगा बाद में, बस पूछो मत। झाड़ू-पोछा वगैरह सब करूँगी कुछ देर बाद में, क्योंकि आज थोड़ी देर करूँगी आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खड़े-खड़े। जो पैर में चोट लगी थी ना, उल्टे वाले पैर में भी मुझे चोट लगी थी कल गिरने से, तो अब मुझे बहुत देर हो गई है खड़े-खड़े। तो अब जो है उसमें दर्द भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद में सारा काम करूँ। और अभी तो ये चले जाएँगे, लंच वगैरह लेकर चले जाएँगे, तो उनके जाने के बाद तुरंत भी मेरे को झाड़ू नहीं लगानी है। तो मैंने सोचा कि बाद में ही कर लूँगी, कुछ देर बाद में, आधा करीब 15-20 मिनट में थोड़ी देर लेट लूँगी, आराम कर लूँगी ना, तो उसमें थोड़ा मुझे रिलैक्स महसूस होगा, और दवाई जो मेरी रखी है ना, उसको भी मैं ले लूँगी। कल लेकर आई थी दवाई, और अभी दवाई जो है रखी हुई थी। अभी मतलब कल शाम को एक खुराक खाई थी और दिन में भी खाई थी दोपहर में, तो अब जो एक खुराक बची थी ना, उसको मैं अब खाऊँगी। यहाँ पर जो है मटका भी आज हो गया है खाली, मटके को नीचे लगा के आऊँगी, और गैस की क्लीनिंग वगैरह सब कर दी है। अब बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, बच्चों को नहलाना है, मतलब धैर्य को, काव्या तो खुद ही नहा लेगी। धैर्य को नहलाना है और झाड़ू और पोछा करना है। फटाफट से हो जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं और हो जाएगा। अभी दवाई खा के कुछ 15-20 मिनट थोड़ी देर लेट जाऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा-सा काम जो है वो करूँगी। अब ऐसे ही आराम कर कर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब जाते-जाते, अब वैसे भी है ना, ये ठंड की चोट जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा दुखती हैं, दिक्कत करती हैं बहुत ज़्यादा से। और हम तो वैसे भी वैसे ही परेशान रहते हैं ठंड वगैरह में, क्योंकि सिज़ेरियन जिनकी डिलीवरी होती है ना, वो ठंड में बहुत ज़्यादा से परेशान रहते हैं, हमेशा सभी की बात है ये। और किसी से भी पूछ लेना, अपने आस-पास भी पूछोगे ना, तो सबको यही लगेगा कि सिज़ेरियन जिनका होता है ना, तो उनको दिक्कत होती ही होती है। और बस बाकी जो है सब टाइम तो कट ही जाता है, और बाकी काम तो देखो करना ही पड़ता है। चाहे हालत कुछ भी हो, घर का काम हम किसी के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते ना। पतिदेव भी, हस्बैंड भी और बच्चे भी कितना करेंगे। तो जी बस यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया। आज इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए मेरी गर्दन है ना, यहाँ से ऐसे नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख रही है।